हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और आज का मेरा टारगेट ये लिखा हुआ है। चलो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हिंदी रिवीजन, करंट अफेयर की क्लास, ज्योग्राफी का मतलब रिवीजन और आंसर राइटिंग करनी है मुझे, हिंदी एंड ज्योग्राफी दोनों की, सीसेट की क्लास और इंग्लिश प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मेरे टोटल 6 टारगेट है आज के और इनको मुझे आज कंप्लीट करना है। तो अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जनवरी से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं आपको आपकी हेल्प करूँगी। तो फ्रेंड्स, पहले आज आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि मेरा पहले ये मैंने सोच रखा था कि मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूँगी 2024 में। तो हुआ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी और कुछ चीज़ें बहुत बेकार हो गई थी, जो इस वजह से मैं अपना जो मेरा फोकस था अपनी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाया और फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा 23 में भी मैंने अपनी तैयारी की थी, लेकिन ये है कि उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी जितनी अच्छे से अब की है। लेकिन सोचा था कि हम 2024 में दे देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट, और अगर देने के बारे में हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते तो उसे और अच्छे से तैयारी करते। तो मैं क्या करती, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लगाती और जो भी बेसिक उसका वो है सिलेबस को कंप्लीट करने की जितना जल्दी मैं कोशिश करती, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि फ्रेंड 30 दिसंबर वाले दिन मेरे भाई की डेथ हो गई थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी और कुछ टाइम तक तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरी पढ़ाई पे। तो आज वही डेट है, इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट था मॉर्निंग में। लेकिन मैंने सोचा जो हो जाता है उसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी लाइफ में जो हमारा प्रेजेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन अगर अचानक से होना किसी के साथ तो बहुत हर्ट होता है ये बारे में सोच के कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, एक बात तो यहाँ पर है, सच है, वो तो सभी जानते हैं कि एक बार जो इंसान इस धरती पे आया उसे एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अचानक से हो जाती है ना कुछ चीज़ें, उनको बोलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इमोशनल टाइप की हूँ, और जैसे कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा हो जाए मेरे साथ तो मैं जल्दी से अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जैसे कि अगर जो लोग जितने भी लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं प्यार करती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि वो ठीक रहें, वो खुश रहें, तो उनको देख के मुझे खुशी फील होती है। और फिर ये सारी चीज़ें हो गई थी ना, तो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, और 1-2 महीने तो फिर मैं ऐसी रही थी, पढ़ती थी ना पढ़ती थी, अचानक से रोना आ जाता था, इस वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को मैंने सोचा कि क्या रोने से अगर कोई आ जाए इंसान वापस तो हमें पूरी लाइफ रोना मंजूर है, लेकिन नहीं ऐसा हो सकता। तो क्यों अपना आज का समय हम ख़राब करें। याद तो रहती है उनकी लाइफ टाइम तक, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया इस साल में जिस दिन मैंने उन्हें याद ना किया हो। तो फ्रेंड्स, ये की बातें छोड़ो, इन बातों का कोई भी वो नहीं है। तो आज हम अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी हिंदी रिवीजन, और हिंदी रिवीजन के बाद करंट अफेयर की क्लास लूँगी। तो अगर आप मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड आप मेरा वीडियो पूरा देखना। ये सिर्फ मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट तो आपको भी करना चाहिए। मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपका मोटिवेशन ना गिरे। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो फ्रेंड्स। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। आज 30 दिसंबर है फ्रेंड्स, और ये साल भी निकलने वाला है, बस एक दिन बचा हुआ है। उसके बाद एक नया साल स्टार्ट होगा।
तो बस अपने आप से इतना प्रॉमिस तो आप कर ही सकते हो कि जो गलतियाँ आपने इस साल की हैं पढ़ाई को लेकर, लापरवाही, वो अब ना दोहराया जाए। क्योंकि आप अगर खुद में कुछ गलतियाँ ढूँढेंगे ना तो आपको मिलेंगी, अगर आपसे कोई दूसरा बोलेगा तो शायद आपको बुरा लग जाए। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है और साल भी इतनी जल्दी निकलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई सिर्फ दिखाने के लिए मत कर, इससे दो चीज़ें बहुत बर्बाद होंगी। वो है, सबसे पहले आपका करियर है। करियर में अगर आप ठीक ढंग से कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आपने बस ताव भाव में ये सोच लिया कि हाँ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन आप दिन में 8 घंटे भी नहीं पढ़ाई करते हो, तो मैं ये कहूँगी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने लिए सीरियस हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी आपसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझेगा। क्योंकि पता है, लोग आप पर हंसने के लिए बहाना ढूंढते हैं। देखो, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, जैसे कि आपने कुछ बनने के बारे में सोचा है और आपने मेहनत भी की है पर इतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाई, इसमें कुछ गलतियां आपकी हैं और कुछ नहीं हो पाया, मतलब लोग आप पर हंसेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप इस फील्ड में आए हैं या अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो और ये ठान लो कि हाँ आपको करना है, किसी भी हालत में करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में अगर 2024 में मुझसे गलतियाँ हुई हैं या मेरा थोड़ा टाइम इधर से उधर वेस्ट हुआ है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और जो मैं अपना टाइम टेबल, वैसे तो पढ़ाई के लिए तो मैं 100% सीरियस रहती हूँ। जिस दिन मेरी पढ़ाई ना हो उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा और मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा सुधार लेके आऊँगी और एग्ज़ाम से रिलेटिव जो चीज़ें पूछी जाती है उन पे ज़्यादा अपना ध्यान दूँगी। और एक बात तो ठान लिया है कि जितना टाइम मेरा अभी इस साल बर्बाद हुआ है उतना अब नहीं होगा। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, एक टाइम बाद चाहे आप कितने भी, आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, लोगों के प्रति आप मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, आपको उनका दर्द नहीं देखा जाता है, लेकिन बाद में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है सिवाय इसके कि सामने वाला इंसान बेवकूफ़ है। अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ ही समझता है कि इनके पास कुछ काम नहीं है। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और जो आपने सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दो। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कमेंट आया था कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री की जो भी एनसीईआरटी है उनको कंप्लीट किया 6 से लेकर 12 तक, उसके बाद अगर हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या पॉलिटी की कंप्लीट करने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आप सही कर रही हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, आप अच्छा कर रही हैं और आपने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी से इतनी मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो मतलब मैं इतनी श्योर हूँ कि आप कर लोगे। क्योंकि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए इतनी ज़्यादा सीरियस होते हैं ना, तो भगवान भी उनकी हेल्प करता है। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी करो, अच्छे से करो। और आप जो भी कमेंट करती हैं, मैं सारे आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उनका मैं रिप्लाई भी देती हूँ। और आज भी आपने कमेंट किया था तो मैंने पढ़ा और अब मैं बोल रही हूँ कि आप मतलब सही कर रहे हो अभी। क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अगर हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है, क्योंकि पहले से हमारा बेसिक कवर होता है।
फ्रेंड्स, मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है। ये है, मैं ज्योग्राफी का आंसर लिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं मतलब मेरे जो टारगेट होते हैं पर डे के, वो सारे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है और फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं है। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप डालती हूँ ब्लॉग में, जिससे कि आपका मोटिवेशन बढ़े और आप सोचो कि मैं अपने दिन का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। जैसे कि मैं हिंदी और जो जीएस के क्वेश्चन वगैरह पढ़ती हूँ, उसको मतलब लिख के देखती हूँ, यानी कि आंसर राइटिंग करती हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देखोगे भी नहीं। तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि इतने छोटे छोटे मतलब क्लिप हैं और मतलब इतनी जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हो। बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे में मतलब रिवीजन करती हूँ हिंदी का, और उसके बाद फिर उसकी आंसर राइटिंग, फिर ज्योग्राफी के नोट्स का मैं 2 घंटे अच्छे से रिवीजन करती हूँ, नोट्स वगैरह जो भी हैं। और फिर मतलब एक क्वेश्चन उठाती हूँ जो मतलब जैसे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जो मतलब प्रश्नावली दी होती है, इसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए हैं जो मैंने नोट्स परचेज़ किए हैं, तो इनमें से मतलब मैं आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी तरीके से डेली मतलब 4 घंटे तो मेरा रिवीजन होता है। उसके बाद क्लास वगैरह लेती हूँ, करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, फिर सीसेट की क्लास लेती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ। मैथ का जो भी मेरा थोड़ा वीक है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग ये मत सोचना कि जितना टारगेट मैं दिखाती हूँ उतना मैं आपको शो नहीं कराती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी मुझे बताना। बाय, टेक केयर।